हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको चौथे चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगा। गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना होगा। जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव अच्छा से याद कर जाता है उसका रिजल्ट बढ़िया रखा हुआ है, इसलिए आप इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर मेहनत कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो जाएगा तो रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। और चौथे चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, केमिकल काइनेमेटिक्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ए एरो बी, यानी ए रिएक्शन करके बी का निर्माण कर रहा है, यानी ए अभिकारक है और बी उसका प्रतिफल है। ए बी का निर्माण कर रहा है, परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ता है। यानी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, यह कहता है प्रतिकारक, यह जो ए है प्रतिकारक है, इसको दुगुना कर रहे हैं तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रहे, अगर हम अभिकारक को दुगुना करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वह 4 गुना हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। आपको बताना है ताप गुणांक किनके बीच होता है, ताप गुणांक का वैल्यू कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन है 1 एवं 3, दूसरा 2 एवं 3 के बीच, तीसरा 1 एवं 4, चौथा 2 एवं 4 के बीच। तो आप याद रखिएगा, प्रतिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा 2 और 3 के बीच होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 के बीच होता है। आप भी अपने से लगाते जाइए, देखिए आपको कितना याद है। ठीक है, नेक्स्ट, जल में H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। यानी कहता है कि यहाँ अभिक्रिया हो रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो ये तो याद करने वाला रिएक्शन है, आप इसको रट जाइएगा। बहुत बार इस रिएक्शन को पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, 3, 2, 1 या 0 क्या होगा इस अभिक्रिया की कोटि। तो आप याद कर लें, इस अभिक्रिया कोटि शून्य होता है। ठीक है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दे, तो आप याद रखेंगे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक बताना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आप याद कर जाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड, यानी प्रति टाइम कहिए या प्रति सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति सेकंड या प्रति टाइम कहेंगे। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। यानी प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे 6.93% आता है। 6.93% आता है, क्योंकि देखिए और आयु टी हाफ इक्वल टू होता है, आप पढ़े होंगे 0.693 बाई लेमडा होता है। ठीक है, लेमडा होता है। इसी के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 6.93, ये आएगा आपका औसत आयु 6.93। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कैसे निकाला जाता है अर्ध आयु। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग होगा। नेक्स्ट, K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। आपको Fe का प्रसंकरण बताना है। Fe काफी टफ क्वेश्चन है, तो आप इसको रट जाइए अभी। ठीक है, तो प्रसंकरण आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
इसमें Fe का जो प्रसंकरण है, Fe जो है लोहा है, इसका जो प्रसंकरण होगा वह D2sp3 होगा, D2sp3, ऑप्शन सी सही है, D2sp3। नेक्स्ट, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, यानी अर्ध जीवन काल किससे स्वतंत्र होता है ये बताना है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु किससे स्वतंत्र होता है ये बताना है। ऑप्शन है अंतिम सांद्रण के प्रथम घात के, प्रारंभिक सांद्रण के तृतीय घात के, या प्रारंभिक सांद्रण के, या अंतिम सांद्रण के। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, यानी आपको बताना है सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे निर्धारित किया जाता है ये बताना है। तो आप इससे रट जाइए। सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए ही सही है, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके हमेशा सक्रियण ऊर्जा का मान निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एरो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है, यानी यह जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तो आप इसको रट जाएंगे। यह जो अभिक्रिया है तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, थर्ड ऑर्डर का अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया A+2B एरो C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या है। देखिए, अगर ऐसा दिया गया है तो आप इस समीकरण से कोटि निकाल सकते हैं। यहाँ देखा जाता है A का घात क्या दिया है, 1 दिया है, आप B का घात 2 दिया है, तो 1 + 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, यानी अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए। तो आप याद रखेंगे, अगर समीकरण दिया गया है तो यहाँ समीकरण में याद रखिएगा हमेशा ए दिया गया और B का पावर 2 दिया है, तो A का पावर 1 है, B का पावर 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3, तो अभिक्रिया कोटि 3 हो जाएगा। अगर समीकरण देगा तो काफी आसान है। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, वेग बराबर K × A के पावर 2B, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी। यहाँ इस अभिक्रिया कोटि आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक चीज देख लीजिए, यहाँ दिया गया है K × A 2 और B, यहाँ A के पावर दिया गया है, A के पावर 2 और B दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ A के पावर 2 है 2, B के पावर 1 है 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यहाँ देखिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है अभिक्रिया के दर के इकाई के बराबर है, अभिक्रिया के दर के इकाई के बराबर है, तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी। ऑप्शन दिया गया द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, शून्य कोटि या तृतीय कोटि। तो आप इसको रट जाएंगे, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, ऐसा शून्य कोटि की अभिक्रिया में ही होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, किसी अभिक्रिया A एरो B के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि A की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी। A की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा आधा, हाफ हो जाएगा, अभिक्रिया कोटि जो होगा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या करता है, A की सांद्रण 4 गुना करने से यह दुगुना हो जाता है, तो 2/4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, तो आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का इकाई क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो इसे भी आपको रटना होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड शून्य कोटि की अभिक्रिया का स्थिरांक का मात्रक। नेक्स्ट, अभिक्रिया कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। अभिक्रिया कोटि के लिए कौन सा कथन
और सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है अभिक्रिया कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, ये सही है। कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है, ये भी बात सही है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होता है, यही गलत है। यानी आपका कथन जो सी है वह गलत है। वेग समीकरण में साधारण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं, ये सही है। यानी आपका ऑप्शन ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है। तो आंसर कौन हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट। किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का और जीवन काल 1386 सेकंड है, इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होगा? तो ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप इसका आंसर याद कर लीजिए, मैं अलग से न्यूमेरिकल वाले वीडियो में इसको बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.5 इंटू 10⁻³ प्रति सेकेंड, या -3 प्रति सेकेंड है, 10⁻³ प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग का इकाई क्या होता है? यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगा, ये बताना है। तो आप इसको भी याद रखें, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। आंसर होता है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, क्षारीय माध्यम में एस्टर के जल अपघटन को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, ये भी फिर से देखिए, कहते क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसका आणविकता 2 है, ऑप्शन बी सही होगा आपका, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट। अभिक्रिया 2H2O एरो 2H2O2 का वेग R/K H2O2 है, तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ऑप्शन दिया है। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, या तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आपको बताना है जो रिएक्शन दिया गया है यह किस कोटि की अभिक्रिया है, तो आप याद कर लें यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसका पावर 1 है ना, देख लीजिए होल का पावर 1 है, अतः यह प्रथम कोटि का रिएक्शन दिया गया है। तो गाइज, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाता है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर लें। अगले संडे से ऑनलाइन आप लोग का टेस्ट शुरू होगा, आप लोग टेस्ट में जरूर भाग लेंगे। ठीक है, संडे से मैं टाइम बता दूंगा कल के वीडियो में कितने बजे से आप लोग का टेस्ट चालू होगा, और सभी व्यक्ति का जो इस चैनल से पढ़ते हैं उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा। मैं उसके पहले आपको कुछ वीडियो दूंगा, उस वीडियो के सारे प्रश्नों को आपको याद करना होगा, और उसी वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके लिए टाइम निर्धारित होगा, उसी टाइम के अंदर आपको उन प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।